जी आप सबका कॉलेज के इस पड़ाव में स्वागत है। मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि असाइनमेंट कैसे बनाए, क्लासेस कितने अटेंड करें, बंक मारे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अरे वो सब तो आप कॉलेज के इस पड़ाव में सीख जाएंगे, जैसे हर एक अभिमन्यु चक्र को बेचना सीख जाता है। अरे हाँ अभिमन्यु, तो चलिए आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। तो जी ये गाथा बहुत पुरानी है, इसकी अनोखी एक कहानी है। एक था बाप, नाम था अर्जुन, शूरवीर कांटिवधारी, सबका संरक्षण उसने पाया था। अपने बेटे को चक्रव्यूह बेचने का द्वार उसने बताया था। बात अभिमन्यु तुम्हें बताता हूँ और एक चक्रव्यूह को भेदना तुम्हें सिखाता हूँ। इसको पेट में ही सब कुछ सिखा दोगे तुम? दुनिया का हाल समझा दोगे तुम? हर एक बात बता कर जाऊंगा, हर षड्यंत्र समझा कर जाऊंगा। मैं तो कहती हूँ इसे जो करना है करने देना, भी इसकी मर्जी बना देना। एक एक कर अर्जुन ने हर एक चक्र भेदना सिखाया। अभिमन्यु भी अब सवाल करे, अपने लिए विधि जरा आसान करे। पहले चक्र के भीतर जाते हैं और 12 साल स्कूल पढ़ के आते हैं। स्कूल जाकर तो मैं ये चक्र भेद पाऊंगा ना, धैर्य से तुम्हें काम लेना होगा। अगले पड़ाव में कॉलेज के 3 साल का परिणाम देना होगा। अब धैर्य से ही मैं काम लेता हूँ और इस चक्रव्यूह को मैं फांद लेता हूँ। और इतना सरल नहीं, अभी तुम्हें एस्पिरेंट बनकर आना होगा और सरकारी नौकरी पाने का डंका तुम्हें बजाना होगा। आप जो बोलेंगे मैं वो सब कर जाऊंगा और अब इस चक्रव्यूह को मैं पार कर जाऊंगा। नहीं, आगे मिलेंगे तुम्हें 2 द्वार, दोनों से तुम्हें गुजरना होगा। नौकरी और इम्तिहान। पार करूं इन द्वार को कैसे, ये भी जरा बताओ तुम। इसके आगे अर्जुन कुछ कह न पाया। सो गई सुभद्रा या सुला दी किसी ने, माया को ये समझ न पाया। ये जमाना जरा नया है, ये चक्रव्यूह जरा नया है। लड़ेगा अभिमन्यु अब अभी बनकर, क्या जीत पाएगा तो हालातों से अकेला लड़कर। खड़ा है अभिमन्यु द्वार के आगे, लिए हाथ में कलम और जहन में नौकरी का स्वप्न। डॉक्टरों की सैलरी देखी है तुमने? और ये तेरी बहन, तेरे पापा इसकी शादी क्यों नहीं करा देते? बीए ही तो कर रही है, तुम यूपीएससी। तो जब लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमोगे ना, तब समझ आएगा ये पैशन वैशन कुछ नहीं होता। असली खेल तो पावर का ही रहेगा। किसी का भी बेटा राजा बन सकता है, बस तैयारी में राजा वाली बात होनी चाहिए। हम आपको देंगे एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ आपको पढ़ने से आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। रैंक आपकी, गारंटी हमारी। बस 5 लाख रुपए ट्यूशन फीस और 3000 पर मंथ लाइब्रेरी का रेंट। यहाँ किताबें भी आपकी होगी और सपने भी आपके होंगे बेटा। We are most reliable, accountable and transparent in our work. Conducting exams on such a big scale is not a joke and students compare to the top post grade. समंदर में खेत हो सकता है, लेकिन मजाल है कि हमारे सिस्टम में खून भी आ जाए। यहाँ तक तो हो जाएगा, पर मुझे मेरे बापूजी ने तो बताया नहीं कि इसके आगे करना क्या है। पर फिर भी मैंने इसे भेजने का एक ट्राई जरूर करा। बेटा, ये बेशरम कॉमेडियन के जोक पे हंसने से कुछ नहीं होगा। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि असली खेल तो पावर का ही रहेगा। मुझ पर कोई टेंशन नहीं था, पर पता नहीं क्यों मैंने लड़ने की जगह पढ़ना शुरू कर दिया। एस्पिरेंट बनना कोई मजाक नहीं है। आपको रोज फाइट करनी होगी, आपको रोज फाइट करना होगा।
हर बार 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 फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको अपनी सांस तक करना होगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर न जाने कितने और। लड़ने या प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज आपके मन के मुताबिक नहीं होगा। देश का कीमती पैसा बचाने के लिए हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। सीट पेपर लीक, यूजीसी ने कैंसिल। और पिछले 5 सालों में 65 से ज्यादा पेपर लीक। और ये लोग कहते हैं कि इन पे विश्वास कर ले। और हाँ, मैं इस एग्जाम का भेद नहीं भेद पाया। बताओ, पांडव जी का लड़का भी कॉलेज जाके पढ़ाई करने की जगह आजादी की मांग कर रहा है और वैसे सब लोग के साथ वो सब काम कर रहा है। वो सब करा जो ये लोग कहते थे, और आज ये लोग मुझे सुना रहे हैं। No one will remember the failure. हमारे यहाँ लाखों बच्चे आते हैं, अब कुछ क्वालिफाई कर पाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और आप तो कहते हैं कि आप मुझे हीरो से हीरो बना देंगे, और ये शो के लिए मुझे भी दिखा देंगे। रिजल्ट देर से आया हो या एडमिट कार्ड एग्जाम से दिन पहले निकालो या लास्ट मिनट पे एग्जाम सेंटर ही क्यों ना बदल दिया हो, कि फर्क पड़ता है कि फेल होने वाले फेल होते हैं और पास होने वाले पास। अकाउंटिंग ऐसे बड़े बड़े शब्दों का तो लोग इस्तेमाल करते हैं। और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मेरे सामने एक और चक्कर खड़ा हो चुका था, नौकरी। मैंने मास्टर्स किया है। मास्टर्स, इस प्यून की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर्स बैठे हैं और तुम्हें मास्टर्स में चाहिए? प्लीज गो। सर इन्होंने लाइफ की कमाई है। बेटा, यह डिग्री करोड़ों बच्चों ने करी है। अगर इस डिग्री का प्रयोग पकोड़े खाने के लिए किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सर जी, मैं IIT से ग्रेजुएटेड हूँ। अरे IIT से फेल लेना तुम्हें नहीं पता, सिर्फ 62% IIT ग्रेजुएट्स को जॉब मिलती है, बाकी सब लोग पंकर और कंप्यूटर ठीक करते हैं। तुम भी वही करो ना यार। अरे जब स्किल्स के नाम पे क्या आता है? मैंने DU में MBA के तहत स्किल्स मैनेजमेंट कोर्स किया था। वही जहाँ डिजिटल मार्केटिंग बोर्ड पर सिखाते हैं। मेरे को ये स्किल आती है, मुझे नौकरी दीजिए। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी स्किल्स क्यों ना, और तुम्हारी सैलरी 10,000 होगी और बाकी घर पे लग जाओगे। मालिक, मैं मजदूरी भी कर लूंगा मालिक। देखो, सालों से मजदूरों की इस पर 2 रुपए की इनकम बढ़ोतरी हुई है। तुमने पीएचडी किया, तुमको 3 रुपए देंगे। जाओ जल्दी जाओ। अरे नौकरी आ रही है। बाबा आगे जाइए। सर जी, आप ये नौकरी के में लगे क्या? हाँ भाई, लगा हूँ। क्या करेगा? वो मैं बहुत देर से खड़ा था ना, तो सोचा 2 बातें कर लेता हूँ आपसे। बहुत देर से भाई, तक 1 साल हुआ है। और आपको कितना टाइम हो गया सर? भाई 5 साल पहले पेपर दिया था, आज तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? मैडम, आप यहाँ कब से खड़े हैं मैडम? बस जब से स्किल इंडिया खड़ा हुआ है तब से इंतजार कर रही हूँ कि स्किल की कोई नौकरी लग जाए। तब तक तो नौकरी आ गई होगी। हाँ, बस आती रहती है, आती ही होगी, आ जाएगी। मैडम आप, निकालो। ये तो बंगाल से आई है, यहाँ पक्का नौकरी आ गई होगी। बड़ी aggressive है। तो भैया, आप कब से खड़े हैं? हाँ भैया, मैं 2014 से हुजूर ने 3 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। उनकी 30वीं टर्म आ गई और हमारे एक नौकरी में काका, आप कौन से जमाने के हो? वकीलों के जमाने के टाइम में सबकी नौकरी नहीं, अब तक नहीं मिली है। आ गई। अरे नहीं, पीसी टाइम आ गई। और हुजूर कह रहे हैं कि इस बार कुछ नौकरियां भी लाए। तो
अच्छे दिनों के साथ साथ अच्छी नौकरियां भी आ जिसे भी ये नौकरी चाहिए वो यहाँ हाजिर हो जाए। और हाँ, अगर किसी को नौकरी नहीं मिली तो कोई आंदोलन नहीं करेगा। तुम्हारे ऊपर फेंके जाने वाली आंसू गैस के पैसे भी वो बेरोजगारी भत्ते से काट लेते हैं यार। यू विद एलिगेंट आइज एंड मनी इन द बैंक, प्लीज कम। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए जरा। सर मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और सर ये तो कर ही लूंगा। अरे क्या बात है, ये लीजिए आपको एक सीट मुबारक। थैंक यू सर। हाँ तो बताओ अपने बारे में जरा कुछ है। मैंने एलके से लेके पीएचडी तक सब कुछ है। अच्छा, बड़े बोरिंग इंसान हो यार। आता क्या है तुम्हें? सर वैसे तो मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, लेकिन स्किल इंडिया की बदौलत मैंने जूते चप्पल ठीक करने भी सीख ली है। देखो स्किल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा बजट तो मंत्री जी ने गौमूत्र वाले डिपार्टमेंट में दे दिया है। रही बात जूते चप्पल की, तो मंत्री जी के ऊपर रैली में जो चप्पल उड़कर आती है उन्हें वो अगले दिन गरीबों में बांट देते हैं। तो उसे ठीक करने का फिटनेस तुम ही देते। सर मैं जेएनयू से पास आउट हूँ, इंडियाज मोस्ट प्रेस्टीजियस कॉलेज। हमें काम करने वाले लोग चाहिए, प्रोटेस्ट करने वाले नहीं। बैठो जाकर। सर हम तब से आखिरी में खड़े हैं, प्लीज सर। सर मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था सर, पर मेरा पाँव टूट गया। आइए सर, हुजूर आप कैसे के रही नौकरियां निकालते हैं। थैंक यू। अब फिट इंडिया में भागूंगा। सर सर मेरा नाम पूजा है और मेरी माँ एमएलए है सर। मेरे पापा बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो सर सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाना मुझे बड़े अच्छे तरीके से। अरे मुबारक हो जी, मुबारक हो, आपका इंजीनियर मुबारक हो। तो चलो अब हमारा 5 साल का लंच टाइम हुआ है। हमने इस टर्म में इतनी नौकरियां दी हैं, तो आप सभी से दरख्वास्त है अगली टर्म में भी हमें दिलाइएगा। पर सर हमारी नौकरी सर। अब अगली बार आना बेटा, सीट नहीं बची। पर सर यहाँ 10,000 सीटें खाली पड़ी हैं। ये उन्हें खाली रखना पड़ता है बेटा। अगर हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन में बेरोजगार नहीं होंगे तो इंस्टाग्राम पर बैठकर ट्रेंड कौन फॉलो करेगा? मैं भी चौकीदार नाम कौन रखेगा? हमारे हुजूर की बनाए आईटी सेल के मीम्स और वीडियोस कौन शेयर करेगा? और जब देश को उन लोगों से बचाने की बात आएगी तो थोड़ा थोड़ा कर उनके जहन में जहर कौन भरेगा? समझे? तो चलो अब जाने दो मुझे। इस देश में पूजा खेतकर और अनुराग यादव जैसे लोग पलते हैं, इसका मतलब इस देश के युवा को ना तो नौकरी मिलेगी और ना ही इस देश की कभी तरक्की हो पाएगी। टैक्स के पैसे से पीएचडी के लिए क्वालिटी कितने खरीदे या फिर स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए अंडमान। इस देश के सरताजों का इम्तिहान तो हर 5 सालों में होता है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि इस देश में सरकारें आएंगी जाएंगी, गठबंधन बनेंगे बिगड़ेंगे, मगर इस देश की व्यवस्था और हमारी समस्याएं वैसी की वैसी ही रहेंगी। सरकार 2004 की हो या 2014 की, हालात अब भी वैसे ही है। आज भी रेगिस्तान में किसी प्यासे की तरह बेरोजगार जहां तहां नौकरी के लिए भटक रहा है। इस चक्रव्यूह को हजारों लोग पार करना चाहते हैं और इसको पार करने की वो लाखों कोशिशें करते हैं, पर पार सिर्फ वही कर पाता है जो शकुनी की तरह हर पासे पर अपना काबू कर सके। युद्ध अब खत्म हुआ, पर अभी इस द्वार को पार न कर पाया। मिट गया वो या मिटा दिया गया, कौन जाने ये माया। फिर खड़ी हुई सुभद्रा लेकर जहर के कई सवाल, कटघरे में थे वो जो जानते थे पल पल का हाल। षड्यंत्र ये तुमने खूब रचाया है, मेरे कितने अभिमन्यु को तुमने इस युद्ध में मार गिराया है। क्या कहती हो सुभद्रा? वो दानी है सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। हमने ही चुना है, मुझे यकीन है ये सब ठीक कर देंगे। इतने सालों ये कुर्सी कुछ कर ना पाई, चुन चुन के मारे मेरे अभिमन्यु, पर भूख अपनी भर ना पाई। कभी तो आएगी लाज, कभी तो मन विचलित हो जाएगा। ये देश
और उसका अभिमन्यु कभी तो धर्म से बड़ा हो पाएगा। ये कहानी यही खत्म करता हूँ, अब और सुना ना पाऊंगा। अब इतने सारे अभिमन्यु की हालत मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा। बस कहूंगा इतना कि किसी धड़ल्ले पे ना चला करो, कुछ अपने मन की भी किया करो, और जहां हो जरूरी वहां सवाल किया करो।